नमस्कार, स्टडी विद कैलाश बोगणे के यूट्यूब चैनल फिर से आपका स्वागत। आज है असहयोग आंदोलन कैसे समाप्त हुआ। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चोरी चोरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार तथा 21 सिपाहियों की मृत्यु हुई। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कब वापस लिया तो 11 फरवरी 1922 को। 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी सजा कारावास की सजा सुनाई गई। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। असहयोग आंदोलन के बाद गांधी को कब रिहा कर दिया गया? 5 फरवरी 1924 को। 1922 ईस्वी के मेवाड़ भील आंदोलन का नेता कौन था? तो मोतीलाल तेजावत। बहुत बार ये भी प्रश्न आया है। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। बहुत बार आया है, ठीक है। 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 में अध्यक्ष चुने गए। बहुत बार आया है। महात्मा गांधी ने अभी तक राष्ट्रीय कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष चुने गए? तो एक बार। कब? बेलगांव, कर्नाटक में पड़ता है, 1924। सचिंदर सान्याल ने 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब की? तो सचिंदर सान्याल ने 1924 में। भगत सिंह ने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। भगत सिंह ने 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ये कौन है? हिंदुस्तान रिपब्लिक। ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक है जो भगत सिंह ने की। 9 अगस्त 1925 को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया। इसे ही काकोरी कांड कहा गया। सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़िया, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां को दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई। सचिंदर सन्याल को आजीवन कारावास मिला। मंथनाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई। राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हैं कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, फांसी पर लटक गया। कौन? राम प्रसाद बिस्मिल। बहुत बारे प्रश्न इनका थॉट आया है कि किसने कहा ये। तो संभवतः अशफाक उल्ला खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी पर तख्ते पर चढ़ गए। पहले मुसलमान जो फांसी पर चढ़ गए तो अशफाक उल्ला खां, ठीक है। स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई? तो 1927। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हुई। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 दल, जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनिवर्सिटी पार्टी। किसने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया? तो जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनिवर्सिटी पार्टी। किसे व्हाइट मैन कमीशन कहते हैं? तो साइमन कमीशन। कब आया? 1928 में भारत आया। किसकी मृत्यु हुई? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई जब वो आया। तो ये कहा गया साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसकी वजह से भारतीय लोग उसका विरोध कर रहे थे। कि कौन मारे गए? तो आपके लिए प्रश्न बन सकता है, लाला लाजपत राय। किसने विरोध किया? जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनिवर्सिटी पार्टी। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सांडस की गोली से हत्या कर दी। भगत सिंह के नेतृत्व में, ठीक है। किस सांडस की हत्या किसने की? तो भगत सिंह ने। कब की? 1928 में। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1930 को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंच पर बम फेंका। किसने फेंका? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। कब फेंका? तो 8 अप्रैल 1929 को, ठीक है। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं है, बल्कि बहरे कानून तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए है। कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था। कब रखा लाहौर अधिवेशन 1929? इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवग्रहित तिरंगे झंडे को फहराया। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चित किया गया। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। 12 मार्च 1930 को गांधी ने अपने 79, कहीं पर 78 भी लिखा है,
समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किमी दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। 322 किलोमीटर था दांडी। लगभग 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी ने नमक कानून तोड़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की। किसने गांधी के नमक कानून की तुलना, नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की? तो सुभाष चंद्र बोस ने। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद कहीं पर 5 मार्च है, कहीं पर 4 मार्च हुआ। इसके गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी ने इरविन समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से कहा। किसने इरविन समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से पुकारा? तो महात्मा गांधी ने पुकारा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 को हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधि के कारण असफल हुआ। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? द्वितीय, 7 दिसंबर 1931 को, ठीक है, लेकिन सांप्रदायिक प्रतिनिधि के कारण असफल हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को तथा तृतीय गोलमेज 17 नवंबर 1932 को हुआ। 3 गोलमेज सम्मेलन में के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। और तीनों गोलमेज में भाग लेने वाले थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी ने 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंतिम रूप 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने में गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया। पठान सत्याग्रह पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय पठान सत्याग्रहों पर गोली चलाने के लिए किसने मना कर दिया? गढ़वाल राइफल्स, जिसको क्या कहते हैं, वो भंडारी थे ना गढ़वाल, ये यहाँ उत्तराखंड। 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी पर लटकाया गया। कब? 23 मार्च को। मई 1934 को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? मई 1934। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन कब हुआ? 1936 लखनऊ में। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद तथा महासचिव NG रंगा चुने गए। 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1939 में महात्मा गांधी तक प्रत्याशी कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया, जिसको सुभाष चंद्र ने हरा दिया और अध्यक्ष बने 1939 में। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो सुभाष चंद्र बोस। 13 अप्रैल 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को गोली से उड़ा दिया। 13 मार्च 1940 लंदन में, ठीक है। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, तीसरे से ब्रह्मदत्त थे। बहुत बार आया है। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। किसे? प्रथम जो व्यक्तिगत सत्याग्रह थे उसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। प्रथम सत्याग्रह विनोबा भावे, दूसरे पंडित नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। कब की? 1940। मुस्लिम लीग ने 1940 के दिल्ली अधिवेशन अध्यक्ष अल्लाह बख्श में खलीकुज्जमान ने पाकिस्तान नाम से एक अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा था। वर्धा 1942 में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। वर्धा 1942 में। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई। गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया। 9 अगस्त 1942 को प्रातः काल ही गांधी और कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी को पूना के आगा खां महल में, कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। गांधी को कहाँ रखा गया? आगा खां महल में। राजेंद्र प्रसाद को भी नजरबंद कर दिया गया। 9 मई 1944 को गांधी को जेल से छोड़ा गया। ठीक है। आजाद हिंद फौज की स्थापना के बारे में हम कल चर्चा करेंगे।
ठीक है, आज असहयोग भारत छोड़ो आंदोलन तक हमने पूरा किया। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।